इस वीडियो में आपको 7th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी पर्सन अनिवार्य हैं। पर्सन संख्या 1 से 15 प्रत्येक 1 अंक का है। पर्सन संख्या 16 से 21 प्रत्येक 2 अंक का है। पर्सन संख्या 22 से 27 प्रत्येक 3 अंक का है। पर्सन संख्या 28 से 30 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की बेटियां निबंध में काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा? लोक माता। क्वेश्चन 2, मिठाई वाला पाठ की विधा क्या है? कहानी। क्वेश्चन 3, हम पंछी उन्मुक्त गगन में कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रखना चाहिए। क्वेश्चन 4, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। इस पंक्ति में सर्दी गर्मी शब्द में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है, ऑप्शन ख राइट। क्वेश्चन 5, कठपुतली के धागे बंधे होना किसका प्रतीक है? पराधीनता का। क्वेश्चन 6, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे अस्थिर क्यों हो उठते थे? बच्चों को खिलौने बहुत पसंद थे। क्वेश्चन 7, कटुक निबोरी में कटुक शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन 8, भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा? बहुत तरह की चीज़ों से भरा पात्र। क्वेश्चन 9, राजा शांतनु की पत्नी का निम्न में से क्या नाम था? गंगा। क्वेश्चन 10, पापा खो गए पाठ के लेखक कौन है? इनका जो पाठ का लेखक है इसका राइट आंसर है विजय तेंदुलकर। क्वेश्चन 11, नीलकंठ पाठ में खरगोश के छोटे बच्चों को अपनी चोंच में पकड़कर कौन उठाता था? मोर, जिसका नाम था नीलकंठ। क्वेश्चन 12, झाड़ और झंखाड़ दग्ध, इस पंक्ति में दग्ध का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जला हुआ। क्वेश्चन 13, चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? कौटिल्य व विष्णुगुप्त। क्वेश्चन 14, रक्त और हमारा शरीर पाठ के आधार पर एनीमिया के 2 प्रमुख कारण बताइए। पौष्टिक आहार की कमी और पेट में कीड़ों का हो जाना। ये जो पाठ है रक्त और हमारा शरीर, इसके पाठ के लेखक कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये पाठ किसने लिखा है। क्वेश्चन 15, बाल महाभारत कथा के आधार पर महाराज पांडु की पत्नी का विवाह कुंती से हुआ। महाराज पांडु का विवाह जो है कुंती से हुआ। ये स्टेटमेंट क्या है? सत्य। कुंती जो थी उनकी पत्नी का नाम था और महाराज का नाम था पांडु। क्वेश्चन 16, दादी माँ की छवि कैसी थी? आंसर, मुंह से भले कड़वी लगती थी परंतु घर के सदस्यों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। क्वेश्चन 17, सभी किसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे और क्यों? आंसर, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर पुकारते थे क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था। क्वेश्चन 18, गंगा ने कितने बच्चों को नदी में बहा दिया और क्यों? गंगा ने 7 बच्चों को नदी में बहा दिया था। क्यों बहा दिया था? वचन में बंधे होने के कारण। क्वेश्चन 19, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा था? आंसर, मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। सावन के आगमन पर काले बादलों को देखकर मीरा को श्री कृष्ण के आगमन का आभास होने लगता है। इसी कारण मीरा को सावन मन भावन लगने लगा। क्वेश्चन 20, हिमालय की बेटियां नामक पाठ में लेखक ने हिमालय की बेटियां किसको कहा है और क्यों? आंसर, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। ये नदियां हिमालय से निकली तथा इनका बचपन हिमालय की गोद में ही बीता है, अतः ये उसी की बेटियां हैं। क्वेश्चन 21, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? आंसर, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं ने मुझे प्रभावित किया। वे साहसी एवं वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे स्वाभिमानी थे। वे अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे। उनकी दूरदर्शिता व चतुराई का परिचय तब मिलता है जब वे झूठी अफवाह फैलाकर गंगा पार कर जाते हैं। क्वेश्चन 22, भौर और बरखा कविता के आधार पर सावन के महीने की विशेषताएं बताइए। आंसर, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं। बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती है और मौसम सुहावना लगने लगता है।
धरती पर हरियाली छा जाती है, मनुष्य तथा पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन 23, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? आंसर, पेड़ और खंबा दोनों पास पास खड़े होते हैं। एक दिन जब जोरों की आंधी आती है तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से खुद को रोक नहीं पाता। उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं जख्मी हो जाता है। इसी कारण खंबे का गुरूर भी खत्म हो जाता है। इस हादसे से पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई। क्वेश्चन 24, भीम के भोजन में जहर किसने और क्यों मिलाया? विस्तार से लिखिए। आंसर, दुर्योधन भीम से बहुत जलता था, इसलिए उसे अपने मार्ग से हटाना चाहता था। दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए पांडवों को जल क्रीड़ा का न्योता दिया। खेलने के पश्चात सब लोगों ने भोजन किया, परंतु दुर्योधन ने चालाकी से भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के प्रभाव से भीम अचेत हो गया। दुर्योधन ने उसे बंदी बनाकर गंगा में बहा दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे महाभारत के रचयिता कौन है, यानी कि महाभारत की रचना किसने की? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 25, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? आंसर, कठपुतली को गुलाम बनाया हुआ था, उसके पैर में आगे पीछे धागे बांधे गए। वह आज़ाद होना चाहती है। वह इन्हें तोड़कर स्वतंत्र रूप से अपने पाँवों पर खड़े होना चाहती है, परंतु पाँवों के बंधे होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए उसे अपनी पराधीनता पर गुस्सा आता है। क्वेश्चन 26, घमंडी की दशा कैसी होती है? तिनका कविता के आधार पर बताइए। आंसर, आँख में तिनका पड़ते ही घमंडी की आंखें दर्द से लाल हो गई। उसने अनेकों प्रयत्न किए, सब लोगों की मदद ली, किसी ने कपड़े की सहायता से उसे निकालने का प्रयत्न किया, परंतु सब बेकार ही सिद्ध हुआ। वो दर्द से करा रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था, जिससे उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। क्वेश्चन 27, अच्छे मित्र की 5 विशेषताएं लिखिए। अच्छे मित्र हमेशा सच्चे और ईमानदार होते हैं, जिससे आप उनके साथ खुलकर बातें कर सकते हैं। वे कठिन समय में आपका समर्थन करते हैं और आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छे मित्र आपकी भावनाओं को समझते हैं और आपकी स्थिति में सहानुभूति रखते हैं। वे आपके प्रति वफादार होते हैं और आपके विश्वास को कायम रखते हैं, जिससे आप भरोसेमंद महसूस करते हैं। अच्छे मित्र आपकी कमियों और गलतियों को सहन करते हैं और आपको सुधारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन 28, मिठाई वाले के किन गुणों के कारण सभी उसकी ओर चले आते हैं? वर्णन कीजिए। आंसर, मिठाई बेचने वाले बहुत ही मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताता था, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर खींचा चला जाता था। वह हमेशा ही बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाया करता था, जिस कारण बच्चे उसके आते ही उसे घेर लेते थे। वह जो भी चीज़ें लाता था उनको बहुत ही कम दामों में बेचता था, जिस वजह से बच्चों के माता पिता भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। वह बच्चों से बहुत भी अच्छे से अपनेपन की भावना के साथ बात करता था, जो सभी को अच्छा लगता था। ऐसी बहुत सी विशेषताएं थी जिस कारण बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। क्वेश्चन 29, गांधी जी अपने आश्रम में पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाली किन किन औजारों को खरीदना चाहते थे और क्यों? आंसर, गांधी जी अपने आश्रम में पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजारों छेनी, हथौड़े, बसूले आदि खरीदना चाहते होंगे। गांधी जी के मन में आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने की बात रही होगी, क्योंकि जिन औजारों का जिक्र किया गया है वे बढ़ई के कार्य अर्थात लकड़ी के सामान बनाने के काम में आता है। गांधी जी अहमदाबाद में एक आश्रम खोलने का प्रयास कर रहे थे। वे चाहते थे कि आश्रम में सारा काम आश्रम के लोग स्वयं करें। इसके लिए वह औजारों की एक सूची तैयार कर रहे थे, ताकि आश्रम में रहकर ही उनकी ज़रूरतों का सामान स्वयं बनाया जा सके। आश्रम व उसके लोग स्वयं की ज़रूरतों के लिए किसी कारीगर पर निर्भर ना रहें। क्वेश्चन 30, यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके, यानी कि वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? दक्षिण भारत का। फास्ट फूड में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है? बर्गर, नूडल्स। ढाबा संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है? पूरे देश में। हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कितने वर्षों में आया है? 10-15 वर्षों में। अजनबी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होता है परिचित। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे ढाबा जो है किस राज्य का फेमस है, यानी कि जो ढाबा शब्द सुना होगा आपने, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है जहाँ से ये फेमस हुआ है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपके कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।